गेहूं में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव और कल्ले किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। आप किसान भाइयों को यूरिया के साथ कौन कौन से खाद मिलाकर डालना चाहिए जिससे कि आपकी गेहूं की फसल में एक शानदार फुटाव मिले और हरापन मिले और ग्रोथ भी अच्छे से होए। तो मैं आप सभी को इस वीडियो में दमदार खाद बताने वाला हूं और आप सभी को इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो जो मैं आपको खाद बताऊंगा तो उनकी जानकारी आप अच्छे से नहीं ले पाएंगे और आप गेहूं की फसल से एक अच्छी पैदावार भी नहीं ले पाएंगे। तो आप सभी को इस वीडियो को बहुत ही अच्छी प्रकार से देखना है और आप सभी ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि किसान भाइयों, आपकी गेहूं की फसल कितने दिन की होनी चाहिए तब जाकर आपको गेहूं की फसल में पहला पानी लगाना चाहिए और पहला पानी के साथ ही आपको दमदार खाद डालना चाहिए जिससे कि गेहूं की फसल 8-10 दिन में ही आपकी अच्छे से हरी भरी हो जाए और कल्ले का अच्छे से बनने लग जाए, अच्छे से फुटाव होना शुरू हो जाए। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको गेहूं की फसल में यूरिया के साथ कौन कौन से खाद मिलाना चाहिए। मैंने बहुत सारे किसान भाइयों को देखा है कि गेहूं की फसल करते हैं, जब भी वह गेहूं की फसल में पानी पिलाते हैं तो सिर्फ यूरिया को डाल देते हैं। यह बहुत बड़ी गलती करते हैं किसान भाई। यूरिया डालने से आप गेहूं की फसल में एक अच्छा पैदावार नहीं ले सकते हैं। जिस तरीके से आप किसान भाई भोजन करते हैं, जैसे कि सब्जी भी लेते हैं, नमक भी लेते हैं, तो उसी प्रकार से आपको यूरिया के साथ भी बहुत सारे खाद डालना पड़ता है, तब जाकर गेहूं की फसल में एक अच्छा पैदावार देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं कि गेहूं की फसल में कौन सा खाद डालना चाहिए। तो मैं आपको प्रति एकड़ का पूरा डोज बता दूंगा, तो आप प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपनी गेहूं की फसल में खाद डाल सकते हैं। जैसा कि किसान भाइयों, आपकी गेहूं की फसल जब क्राउन स्टेज में हो, जब आपकी गेहूं की फसल 20-22 या फिर 25 दिन की हो, तब आप गेहूं की फसल में पहला पानी लगा सकते हैं, क्योंकि यही सबसे परफेक्ट टाइम माना जाता है 20 से 25 दिन की अवस्था में। यदि आप उस समय पर पानी लगाएंगे और खाद डालेंगे तो आपकी गेहूं की फसल 100% अच्छे से हरी भरी भी रहेगी और ग्रोथ भी करेगी और फुटाव भी करेगी। जैसा कि आप किसान भाई प्रति एकड़ आप यूरिया ले सकते हैं 45 केजी और उसके साथ में आपको जिंक लेना है 21% या फिर 33%। 7 से 8 केजी प्रति एकड़ आपको वह जिंक लेना है। उसके बाद आप किसान भाइयों को ह्यूमिक एसिड लेना है, जैसे कि आपको 5 केजी ह्यूमिक एसिड लेना है। जब आप किसान भाई इन सभी को अच्छे से मिक्स करके जब आप गेहूं की फसल में डाल देते हैं तो आपकी गेहूं की फसल जैसे कि 8 दिन में अच्छे से हरी भरी हो जाएगी और उसमें कल्ले भी बनने शुरू हो जाएंगे और जड़ों का विकास भी बहुत ही अच्छी प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रकार का रिजल्ट तो उन किसान भाइयों को मिलेगा जिन्होंने यूरिया के साथ जिंक और ह्यूमिक एसिड डाला है। तो उन किसान भाइयों को यह ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। और उन किसान भाइयों को जैसे कि उन्होंने सिर्फ यूरिया को डाला है तो उनकी गेहूं की फसल हल्की फुल्की रहेगी, अच्छे से फुटाव नहीं करेगी, अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगी। तो आप देख सकते हैं जिन किसान भाइयों ने जैसे कि यूरिया डाला है सिर्फ, तो उन किसान भाइयों की गेहूं की फसल इस तरीके से दिखाई दे रही होगी आप किसान भाइयों को। तो उन किसान भाइयों ने गलतियां करी हैं, तो आप किसान भाइयों को गलती नहीं करना है। और जिन किसान भाइयों ने जैसे कि जिंक भी डाला है, यूरिया भी डाला है और ह्यूमिक एसिड भी डाला है, तो उन किसान भाइयों की आज गेहूं की फसल अच्छे से हरी भरी भी है, ग्रोथ भी कर रही है और अच्छे से फुटाव भी हो रहा है और अच्छे से जड़ों का निर्माण भी हो रहा है। तो वही किसान भाई अच्छे से पैदावार ले पाएंगे। तो इस प्रकार से तो मैंने आपको खादों के बारे में बता दिया है। और अब बात करते हैं जैसे कि जब आप खाद डालते थे तो उसके 8 दिन बाद ही आपको जब नमी रहे, यदि आपकी गेहूं की फसल में खरपतवार हो जाए तो आपको खरपतवार कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह खरपतवार आपकी गेहूं की फसल में जो फूटा होता है गेहूं में, तो उन पर ज़्यादा से ज़्यादा असर पड़ता है। 20 से 30% तक फूटाव में कमी देखने को मिलता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान अवश्य रखना है। यदि खरपतवार हो जाए, गुल्ली डंडा, मंडूसी जैसा खरपतवार, तो आप किसान भाइयों को मैं
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, तो आप वहां से उस वीडियो को देखकर जैसे कि गेहूं की फसल में खरपतवार को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आप सभी किसान भाइयों को बता दिया है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि राजस्थान में जो भी किसान भाई सोच रहे हैं कि हमारी गेहूं की फसल अच्छे से हरी भरी रहे, अच्छे से फूटाव करे, अच्छे से ग्रोथ हुए, तो आप किसान भाइयों को इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। और आप सभी ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको इस वीडियो को देखने के बाद भी किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद किसान भाई।